हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर एंड यहाँ पर जो है हमें फिर से न्यू चीज़ें गिवन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन क्या है। यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कट फ्रॉम द प्लेन दिस इक्वेशन बाय द सिलेंडर हुज वॉल आर दिस एंड दिस। ओके, अब दिस एंड दिस बोल रही हूँ, अब ये आप ना बोले कि मैम दिस एंड दिस बोल रही हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है मैं काफ़ी तक गई हूँ एंड ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सर्च करनी पड़ती है ना, इसलिए इसको मतलब मुझे सेटअप करने पड़ते हैं कि हमने क्या किया जो है यहाँ पर लिमिट्स किस तरह से कार्टेशियन टू पोलर चेंज करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम गेन करती है। इसीलिए जो है ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को जल्दी चाहिए था तो अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन है। हमें फंक्शन मतलब जो प्लेन मिला है वो है x + 2y + 2z गिवन है इक्वल टू 5 एंड साथ में हमें सिलेंडर की जो वॉल गिवन है वो x = y² एंड x = 2 - y² गिवन है। सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक्स फाइंड्स करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है अगेन हमारे पास p जो है वो k है। ठीक है, एंड अगर हम अपने फंक्शन की बात करें तो इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f जो निकालना है। सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f है जो कि हमारे पास क्या होगा, ये है x तो i आ जाएगा यानी 1 एंड दिस विल बी 2j एंड दिस विल बी +2k। ठीक है, एंड 5 जब नीचे कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी स्किप्ड इट। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f आ गया। ग्रेडियंट ऑफ f का हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सो वी विल गेट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है, सबके स्क्वायर्स हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8, 8 + 9 दिस विल बी 9। ठीक है, 9 का हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ग्रेडियंट ऑफ f जो है मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ f का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है p के साथ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट विथ p के साथ हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, इसको आप कर दीजिए तो हमारे पास देखें i नहीं है उधर तो 0, j नहीं है उधर तो 0, 2k तो हमारे पास 2 आ जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। अब इन सारी चीज़ों को, इन 3 जो है स्टार्स इक्वेशंस को हम पुट करेंगे इन सरफेस एरिया के फॉर्मूले में। ठीक है, सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ f डॉट प्रोडक्ट विद p एंड d ऑफ a एंड साथ में हमारे पास यहाँ पर है रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको जो है जिसे हम कहते हैं ना कि कार्टेशियन से पोलर में चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास रीजन आ रहा है। इन्होंने अगर क्वेश्चन में आप देखें तो इन्होंने हमें रीजन की बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग इसको कार्टेशियन में ही रहकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मैंने रीजन लिखा है तो इसकी लिमिट्स भी होंगी, जाहिर सी बात है। कुछ लिमिट्स यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे x की लिमिट हमें गिवन है x एंड x, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लिमिट जा रही है। अब y की लिमिट हमारे पास नहीं गिवन, सो वो हम लोग निकालेंगे किस तरह से, लेट्स सी। सबसे पहले इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। रीजन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी 3 और नीचे की वैल्यू थी हमारे पास 2 विद dx एंड d ऑफ y। ठीक है, हमारे पास आ गया ये। अब इसकी जो लिमिट्स वो पुट कर देंगे। x की लिमिट तो हमें गिवन है, ये रहे। x का लिमिट क्या है, y² से 2 - y² तक, ये एक लिमिट हो गई। अब y की लिमिट हमें नहीं गिवन, तो हम लोग y की लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे, इन ही लिमिट से फाइंड करेंगे। देखें, इन दोनों को सेटअप कर लीजिए। ठीक है, सेट अप, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, दिस विल बी यस, तो ये हो जाएगा हमारे पास y² = 2 - y²। x है ना, दोनों को अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पर लगा दूँ तो ये हो जाएगा ना x = x। तो इन दोनों को मैंने सेटअप कर दिया कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो y² + y² = 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2y² = 2, 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा y² = 1। अब 1 है, y² है, हमें तो y लेना है, y² तो हमें नहीं चाहिए, y की लिमिट चाहिए, सो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा
वाई स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा y इक्वल टू +-1, यानी लिमिट हमारे पास क्या होगी -1 से 1 तक, ठीक है। सो -1 से 1 तक हमारे पास लिमिट सेटअप हो गई। होप के सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो इन सब चीज़ों को मैं हटा दूंगी, इसको भी हटा देंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, तो इसको जल्दी से जो है हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो 3/2 को बाहर निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी इंटीग्रेशन है, छोटा छोटा लिखती हूँ और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 को बाहर निकाल दें और हमारे पास जो है 1 की इंटीग्रेशन होगी ना, फिर कुछ इस तरह से y स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। विद रिस्पेक्ट टू 1 डी ऑफ एक्स करेंगे तो x आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 3/2 -1 से 1, ये हो जाएगा x और x की लिमिट है y स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3/2 अपनी जगह पे आएगा, -1 से 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सेटअप, डी ऑफ वाई जो है अपनी जगह पे। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, इसको हटा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब अगर मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया ना तो फिर सब बोलेंगे कि डायरेक्ट किया है, बट ये नहीं देख रहा कोई ना कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सी हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +2y स्क्वायर हो जाएगा विद डी ऑफ वाई, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इसको कैलकुलेट कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 रह जाएगा, ठीक है। -1 से 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर विद डी ऑफ वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फाइनल आंसर फिर लिखूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपनी जगह पे और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y माइनस वाई की पावर 3/3 एंड -1 से 1 तक, ठीक है। लिमिट अब पता है ना कि पावर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देन 3 अपनी जगह पे हो जाएगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 1/3, एक हो गई लिमिट। देन माइनस, अब -1 पुट करेंगे, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ठीक है। ये दूसरी लिमिट हो गई, पहली लिमिट दूसरी लिमिट काम करेंगे इसका तमाम, ठीक है। जैसे तमाम करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3, ठीक है। ये हो गया है। अब हम देखेंगे, ये हो जाएगा 3 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, ये हो जाएगा 2 और दिस विल बी, सो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -2/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इतनी सी कैलकुलेशन भी मैं कर रही हूँ, बट क्या करना है, मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2/3, ठीक है। सो 3 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 4/3, दिस 3 एंड 3 के बिल कैंसिल, हमारे पास आंसर 4 आ गया। तो इधर टोटल जो सरफेस है वो है हमारे पास 4। तो इसी के साथ हमारी जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म हो गई है, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, जो कि है 4। होप के सबको समझ आ गई होगी। इसी के साथ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। आंसर भी 4 है, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कोइंसिडेंस है।